डेज हो चुका है ये ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो हमने सीरीज आज से 20 दिन पहले स्टार्ट किया था। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को हम लेकर आए हैं जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम है नेटशियम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट देता है। आज फुल डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं एक्चुअली पर्सनली अगर आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट मैंने मार्केट में अभी तक नहीं देखा है, तो इसमें बहुत ही वंडरफुल फीचर्स है, ऐसे फीचर्स है जो आपको मार्केट के किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट में ये नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। जितने लोग भी हमसे जूम पे कनेक्टेड हैं, आप अपना ऑडियो और वीडियो ये आपको ऑफ रखना है, बिकॉज इससे हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। और दूसरी चीज, जो भी लोग हमसे यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे जो आप सब्सक्राइब करेंगे और ये बेल बटन को आप जब क्लिक कर देंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग कंपनी अगर ऑर्गेनाइज करती है तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसको जरूर कर ले। आगे बात करेंगे। हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आज हम बैठे हैं। माय फ्रेंड, ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके लिए कंपनी लेकर आई है ना, एक मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिन भर जितना जो काम करना है आप करिए, लेकिन जो रात का ये जो शाम का 7:30 to 8:30 का टाइम है ना, ये आप अपने बिजनेस के लिए जरूर निकालिए। कंपनी बहुत, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे अच्छी चीज क्या है, ट्रेनिंग जो हम नॉर्मली लेते हैं 4 घंटे में सारा कुछ बताते हैं, यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम 30 से 40 मिनट लगा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर डिटेल मिलती है जो नॉर्मल लाइफ में हम पॉसिबल नहीं है कि एक एक घंटे पे हम एक एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे। तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, तो इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए और 7:30 आप हमसे हर दिन कनेक्ट होइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज अगर बात करें, हमारी कंपनी इंडिया की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, अपना एक ऐसा एक सिस्टम है, एकेडमी है जो आपको लर्न करवाती है। लर्न का मतलब ये आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कैसे आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है उसके बारे में आपको बताती है। क्योंकि हार्वेस्ट मानता है जब आप लर्न करते हैं, सीखते हैं किसी चीज को, पढ़ाई करते हैं, तो ही जाके लाइफ में हम पैसा कमा पाते हैं। जिंदगी में भी बहुत साल पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जाके मार्केट में हमें जॉब मिलती है। मतलब पहले हम लर्निंग पे पैसे खर्च करते हैं, लर्निंग पे हम ध्यान देते हैं, तो लाइफ में अर्निंग आती है। बात करें, आप कंपनी से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हमारा एक फेसबुक पे पेज है, इस पेज को जरूर लाइक करें। कंपनी की कोई भी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इस पेज को लाइक जरूर करें। और कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसा आपको पता है हमारी कंपनी एफएमसीजी मार्केट में आज घुस चुकी है। हमारी कंपनी के पास एक से एक ब्रांड हमारी कंपनी लेकर आई है। जैसे पहले ब्रांड का नाम है, उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरे का नाम है ऑन एंड ऑन। एलिमेंट्स जो है वो आयुर्वेदा पे बेस्ड है, ऑन एंड ऑन में हमारे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी हैं, और आहार, न्यू स्टार, एमआई हो, ये सारी ब्रांड्स ऐसे हैं जो घर में जो चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, बर्तन धोने का साबुन हो, ये सारी चीजें इस ब्रांड में आती है। मसाले हैं, ये सारा चीज इस ब्रांड में आता है। एंड लास्ट में हमारे पास इंडिया ग्रो का भी एक इंडिया ग्रो का भी एक ब्रांड है। जैसे अगर आपको मैं अभी पहले भी चीज बता देती हूँ, लास्ट में भी आपको भी ये चीज रिपीट करूंगी। मंडे को सुबह 11 बजे हमारी एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो सुबह हमारी एग्रीकल्चर की 11 बजे ट्रेनिंग होगी और शाम में 7:30 हमारी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो आपको मंडे को भी जुड़ना है हमारे साथ, दिन में 2 बार। बात करें, हमने हमेशा से सुना है कि वी आर वर्किंग इन अ वेलनेस इंडस्ट्री। हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब एक स्वास्थ्य इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर अच्छा रखना है अपना स्वास्थ्य सब कुछ, तो आपको अच्छा खाना खाना है, आप अच्छा फिजिकली फिट रहे, या आपको रात में अच्छी नींद आए, या आप स्ट्रेस कम ले रहे हैं, या डॉक्टर के पास कम जा रहे हैं। वेलनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, हमने इस लास्ट 20 दिनों में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया कि ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी ही हमारा है जो हर वक्त हमें बीमारियों से बचाता है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखे जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, बॉडी को अंदर से साफ करते हैं, डेली डिटॉक्स देखा, हमने ब्लड प्यूरिफायर देखा। हमने ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जो आपके वाइटल ऑर्गन्स, जो जरूरी अंग है, उसको अच्छा रखते हैं। जैसे थायराइड को अच्छा करने के लिए थाई हेल्थ है, आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए वेल हार्ट है, आपके किडनी और आपके यूरिन के रास्ते को अच्छा रखने के लिए यूरिफ्लश है। मतलब हर एक चीज के ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आई है। हमने बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देखे, जैसे हमने स्पिरुलिना गोल्ड प्रोडक्ट देखा,
न्यूट्रीलाइट देखा, प्रोटीन पाउडर के बारे में स्टडी किया, हमने फीलिंग जो एक आयरन सप्लीमेंट है उसके बारे में देखा, और आज हम एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेकर आए हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है। बात करें ये जो एलिमेंट्स वेलनेस का ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये सारा जो भी हम मैक्सिमम अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हमने एलिमेंट्स वेलनेस के ज्यादा देखे हैं, उसी एलिमेंट्स वेलनेस जो है हमारा वो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, आयुर्वेदा तो हजारों सालों से फॉलो हो रहा है। पहले लोग अच्छा खाना खाते थे, अच्छा हवा अंदर लेते थे, सांस लेते थे, इतना पेस्टिसाइड्स नहीं होता था, तो आयुर्वेदा फॉलो करते थे, हेल्दी रहते थे। आज के लोग आयुर्वेदा तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज हम बाहर का ज्यादा खा रहे हैं या जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए, मॉडर्न साइंस को यूज करते हुए, आयुर्वेदा के बेस को लेकर हमारी कंपनी एक बहुत ही एक ऐसा ब्रांड लेकर आई है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, जो आयुर्वेदा के गुडनेस पे बेस्ड है। और अगर इस ब्रांड के बारे में बात करें तो इसका हमने कल रेम निद्रा के बारे में भी हमने स्टडी किया, इसका एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। इसके पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में, उनका नाम है डॉक्टर नारायणा सर। डॉक्टर डीबीए नारायणा सर की अगर हम बात करें तो ये शायद इनका जितना एक्सपीरियंस है ना, आज बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े होंगे उनकी एज भी नहीं होगी। इनकी एज, इनका एक्सपीरियंस ही 45 टू 50 ईयर्स, लगभग 45 से 50 सालों का एक्सपीरियंस है। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, एक्सपर्ट है फार्मा एंड आयुर्वेदा में, डाबर, हिंदुस्तान लिवर, बिलसारा, ऐसी बर्न बैक्सी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने वर्क किया है और एपीआई के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे प्रोडक्ट्स के साथ आज जुड़े हैं। और अगर नारायणा सर का हाथ है हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे, तो इसीलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला है। और सबसे अच्छी चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, पहली बार किसी इंडियन डायरेक्ट कंपनी के किसी मेड इन इंडिया ब्रांड को अपने लॉन्च होने के 4 से 5 सालों के अंदर ये रिकॉग्निशन मिलना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने कम समय में ये रिकॉग्निशन मिलना, ये तब बताता है कि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, आपके प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। इसी का एक 30 सेकंड्स का वीडियो, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। For Elements Wellness, joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. तो ये हमारा वो ब्रांड है जो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। और अगर बात करें इस ब्रांड का, हमने एक प्रोडक्ट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लिया है, एक ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट जो कैप्लेट के फॉर्म में, कैप्लेट का मतलब कैप्सूल नहीं है, टैबलेट नहीं है, एक ऐसा टैबलेट है जो कैप्सूल के साइज का है, इसलिए इसका नाम हमने कैप्लेट रखा है। कैप्सूल का कैप एंड टैबलेट का लेट, मतलब कैप्सूल के साइज का है और टैबलेट के फॉर्म में है। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम एक बहुत ही एसेंशियल जरूरी चीज मानी जाती है। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, आज से 80 साल पहले, 80 इयर्स बैक, ये डैम बनाया गया था मैसूर में, केआरएस डैम को बनाया गया था 80 साल पहले। उस समय जो होता था वो सीमेंट नहीं होता था, उस समय क्या यूज किया जाता था, जो रेत होता है, सैंड, पानी और चूना, इन तीनों को मिलाया जाता था, गीला करके बहुत देर तक इसको ग्राइंड किया जाता था। जो चूना होता है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और 80 साल से आज भी ये डैम वैसा का वैसा ही खड़ा। कहने का मतलब क्या है, जो कैल्शियम होता है, क्योंकि चूने में कैल्शियम ही पाया जाता है, तो कैल्शियम जो होता है वो मजबूती का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, मजबूती आपको देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। बात करें कैल्शियम की हमारी बॉडी में जरूरत कहाँ है, क्योंकि आज हम बहुत डिटेल में जाकर बात करेंगे, कहीं कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हमारी बॉडी में 99% जो कैल्शियम होता है वो आपकी दांतों में होता है, आपके टीथ में होता है, या तो आपके बोन्स में होता है, आपकी हड्डियों में होता है। 99% कैल्शियम। तो 1% कहाँ होता है, आपके ब्लड में होता है और आपकी सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। कार्टिलेज, कान की हड्डी आप देखते हैं बहुत सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज उसमें पाया जाता है, 1% उसमें पाया जाता है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको थायराइड ग्लैंड की एक
आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये जो थायराइड ग्लैंड आप देख रहे हैं ये हमारे गले के आगे होता है और गले के ठीक पीछे ये आप येलो येलो चार चीज देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। आप ये पैराथायराइड को थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे चलकर हम इस पे बहुत सारी चीजें बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हमारे गर्दन के पीछे चार छोटे छोटे ऐसे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। अब हमारे खून में कैल्शियम रहने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, आपने खाना अच्छे से खाया, खाने में जब कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जब खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपका थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है। नाम रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए उसका नाम कैल्सिटोनिन है। जैसे वो थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन बनाता है, आपके खून में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो निकलकर आपकी हड्डियों में जमा होने का काम करता है। इसीलिए थायराइड को जिनको प्रॉब्लम होता है उनकी हड्डियां कमजोर होने की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि आपके खून से जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में जमा करने का काम ये थायराइड वाला हार्मोन करता है। लेकिन ऐसा भी लाइफ में कभी कभी सिचुएशन आता है कि आपके खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो चार छोटे छोटे ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। जैसे ये हार्मोन बनता है, आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम जमा है वो आपके ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि ब्लड का लेवल जो हो वो बैलेंस हो जाए। ब्लड में कैल्शियम रहने का कारण क्या है, ब्लड में क्यों मेंटेन करना कैल्शियम जरूरी है? मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाता है, कट लग जाता है, खून बह रहा है, खून को क्लॉट करने का काम, खून को बंद करने का काम में कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपके खून में कैल्शियम की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो एक फिक्स किया गया, इतना होना चाहिए। तो आपके खून को बंद करने के लिए भी कैल्शियम मदद करता है। सिग्नल भेजने और रिसीव करने में भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये कैल्शियम आपकी नसों में जाता है, यहाँ से सिग्नल भेजने का काम करता है। इसमें एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखिएगा हमारी बॉडी में सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैर में अगर चोट लगा है तो वहां से सिग्नल आपके दिमाग तक जाता है, तो ही बॉडी को पता चलता है कि चोट लगी है। तो कैल्शियम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके मसल्स को रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कैल्शियम इसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपके मांसपेशियों को अच्छा रखता है। कुछ हार्मोन के रिलीज होने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। कुछ लोगों का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो अपना ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। आपके हार्ट रेट को अच्छा रखने में भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हम सबको पता है, हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों मसल से बना हुआ है। आपके हार्ट को नॉर्मल रखने में, आपके हार्ट बीट को अच्छा रखने में भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं या उनके बाल अच्छे नहीं है। आयुर्वेद में बोला जाता है कि अस्थि धातु जो हमारे बोन्स है, उसका मला मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ऐसी चीज आपको, जैसे आप एग्जांपल से समझिए, ज्यादा मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी तो सबको समझ में आएगा। हमारे, आपने सुना होगा नॉर्मली हर दिन हमारे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं, नॉर्मल कुछ लेवल बाल हर दिन झड़ते भी हैं। तो आयुर्वेद में बोला जाता है कुछ चीजें आपकी बॉडी में हर दिन हमारी बॉडी में बनती भी है, निकलती भी है। तो कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो बाल है उसको अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में। और आपने नोटिस किया होगा कि जो लेडीज लैक्टेटिंग होती है, बच्चे को दूध पिला रही है, उस टाइम पे लेडीज का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए अगर बात करें, कैल्शियम की कमी की वजह से बाल झड़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है कैल्शियम के जो जरूरी है हमें जानना, वो क्या है? सबसे पहले, आपका अगर मान लीजिए वेट 60 केजी है, तो आपके वेट का 2% हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है। मतलब अगर आपका वेट 60 केजी है तो लगभग 1 केजी से लेकर 1200 आपके जो बॉडी में है वो कैल्शियम होना चाहिए। अगर आपका वेट 60 केजी तो मिनिमम 1 केजी आपकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन हर दिन बहुत सारे तरीकों से हमारी बॉडी से कुछ कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाता है। कितना निकल जाता है? लगभग 700 mg कैल्शियम पर डे हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। अब कैसे निकलता है? स्टूल के थ्रू निकल जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, स्वेट पसीने के थ्रू निकल जाता है। ये बहुत सारी चीजों के थ्रू ये जो कैल्शियम है से बाहर निकल जाता है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज इंडियन जो डाइट है उसमें बॉडी बस 20 से 50% ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। तो आप जितना कैल्शियम खा रहे हैं बॉडी उसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। कैल्शियम आपको बहुत सारी चीजों से मिलता है। कैल्शियम आपको दूध से भी मिलता है, जो हम चीज खाते हैं, दही खाते हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब बहुत सारे हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें भी मिलता है। लेकिन एक चीज है, पालक में कैल्शियम बहुत अच्छे से होता है, लेकिन पालक में क्या एक ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होता है वो कैल्शियम उससे ले नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है पालक में वो कैल्शियम को लेने से मना करता है। और बहुत सारी चीजों में भी कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जब हमारे खून में कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है, उस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। खून में कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम भी देखिए। अगर बात करें, आपने एक चीज बहुत ही कॉमन सुनी होगी कि विटामिन डी जो एब्सॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब विटामिन डी का कैल्शियम से क्या संबंध है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि विटामिन डी का आपके कैल्शियम से क्या रिलेशन है। आपके खून में जब कैल्शियम की मात्रा कम होती है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे गले के पीछे 4 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, जिसको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। वो एक हार्मोन बनाते हैं। जैसे वो हार्मोन आपके बॉडी में जाता है, वो 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है, आपके किडनी, जैसा हमें पता है कि किडनी यूरिन बना आपके खून को फिल्टर करता है, यूरिन के रास्ते से बहुत सारी चीजें निकाल देता है। तो जैसे वो हार्मोन निकलता है, आपका जो किडनी होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, ज्यादा कैल्शियम आपके यूरिन के रास्ते से नहीं निकालता है। दूसरा काम क्या होता है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है, ये हमने पहले देखा। तो जो आपके खून में कैल्शियम की कमी होती है, तो हड्डियों से कैल्शियम आपके खून में आने लगता है, ये दूसरा काम है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है उससे भी एक हार्मोन बनता है, और जब वो हार्मोन निकलता है तब आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो आपने जो खाना खाया, अगर आपके खाने में अगर बात करें, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके खाने से जो कैल्शियम है वो आपकी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर विटामिन डी का लेवल अच्छा होगा तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। कहते हैं 10 में से 7 लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, और एक सिंपल से टेस्ट से हम विटामिन डी जो है वो हम पता कर सकते हैं। अब मैक्सिमम जो सोर्सेज देखे जाते हैं विटामिन डी के, वो नॉन वेज होते हैं, चाहे वो फिशेस हो गए, फिश हो गया, मछली हो गई, या अंडे का जो पीला वाला अंदर पार्ट होता है जिसको हम एग योक भी कहते हैं, उससे मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, नेचुरल तरीके से अगर हम बात करें, सुबह की सनलाइट में आप बैठिए। धूप में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम सुबह 9 से 10 बजे की जो धूप होती है, 15 से 20 जब आप धूप में बैठते हैं, आपकी जो स्किन है वो विटामिन D3 बनाती है। आपके स्किन पे जब वो पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो आपकी स्किन विटामिन D3 बनाती है, जो एक नेचुरल सोर्स है, जो हम बिना पैसे खर्च किए भी ले सकते हैं। एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग ज्यादा ही क्रॉनिकली इल हैं, मतलब ज्यादा ही सीरियस, उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और ग्लोबल एस्टिमेट कहता है, जो 2015 में पब्लिश हुआ था, आज पूरे दुनिया में 3.5 बिलियन, आप समझ रहे, मैं मिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिलियन की बात कर रही हूँ, लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है बॉडी में। और सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, लेडीज में, विमेन में सबसे ज्यादा कैल्शियम की प्रॉब्लम देखी जाती है। और प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी लेडीज को पता ही नहीं कि बॉडी में उनके कैल्शियम की प्रॉब्लम है। अगर बात करें कौन कौन से लोग हैं जो ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम देखी, सबसे पहला है जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें कैल्शियम की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि बॉडी अच्छे से उस एज में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है। जो टीनेजर्स होते हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, अगर उनका खाना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, या बहुत सारे बच्चे इस एज में जो होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से। कहते हैं अगर छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनके दांत भी नहीं आए हैं, अगर उनकी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उनके दांत भी अच्छे से नहीं आ पाते, क्योंकि
हमारे दांत भी कैल्शियम के बने हैं। जो लोग ज्यादा ओवरवेट है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनमें भी कैल्शियम की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्यों? अगर आप ज्यादा ओवरवेट है मतलब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खाना जो खा रहे हैं बॉडी अच्छे से ले नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में अच्छे से जब नहीं हो पाती हैं, आपका बॉडी अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और बहुत सारे लोग जो ओवरवेट होते हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी देखी जाती है। और कौन सी लेडीज? जिन लेडीज की मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुकी है, मतलब एक बच्चे, दो बच्चे हो चुके हैं, दो बच्चे के ऊपर हो चुके हैं, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है बॉडी ज्यादा अपने बॉडी जो होती है वो कैल्शियम को लूज करती है, कैल्शियम को बॉडी से बॉडी ज्यादा बाहर हो जाता है कैल्शियम का, इसलिए बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी देखी जाती है, स्पेशली ऐसी लेडीज में जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे को दूध पिला रही है। और जो लोग ज्यादा भी नमक खाते हैं या ज्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैल्शियम जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। और जिन लोगों को पेट से रिलेटेड इशू है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को भी स्टूल के थ्रू बहुत ज्यादा कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर पेट का इशू है, आपकी आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही, तो कैल्शियम आप खा रहे हैं लेकिन बॉडी ले नहीं पाएगा, और जो कैल्शियम आप डाल रहे हैं वो आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन बात करें सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, आपको बॉडी सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देता है। पहला सिम्टम होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी में आपके जो मांसपेशियों है उसमें दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि आपने देखा होगा बहुत देर तक पैर फोल्ड करके थोड़ी देर बैठा, पैर नम हो गया, फिर थोड़ी देर नॉर्मल किया, वो ठीक हो गया। ये सब माइनर सिम्टम्स बताते हैं कि आपके बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक्सट्रीम फटीग होता है, मतलब बहुत ज्यादा थकावट रहती है। हमारी बॉडी में जब कैल्शियम के लेवल कम होने लगता है तो बहुत सारे लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती, वो आलस फील करते, लेथार्जी फील करते, बहुत थकावट उनको महसूस होने लगती है। बहुत सारे लोगों को नेल्स खराब होने लगते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। ऐसे लोगों को आगे चल के एक्जिमा, बहुत सारी ऐसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है, आपकी स्किन भी खराब होने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेगा, बालों की क्वालिटी खराब होने लगेगी, आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने लगेंगे जल्दी। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कैल्शियम की होती है वो क्या है? ऑस्टियो मतलब हड्डियां, और पोरोसिस मतलब उसमें पोर्स बन जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। जैसे आपकी जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम रहता है, कैल्शियम से ही आपकी हड्डियां बनी हुई हैं। जब आपके खून में बार बार कैल्शियम की कमी हो रही है क्योंकि आप खाने से कैल्शियम ले नहीं पा रहे, तो कैल्शियम कहाँ से आएगा आपके ब्लड में? हड्डियों से। तो बार बार जब हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, उस कंडीशन में आपकी जो हड्डियां होती है वो बहुत खोखली होने लगती है, कमजोर हो जाती है, बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। अगर कुछ लोग हल्का सा भी गिर गए तो मतलब उनका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। एक कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जिन लेडीज में कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है उनको पीरियड्स में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं, मतलब पीरियड्स आने से 2 दिन पहले बॉडी में कमर में दर्द, पेट में दर्द ऐसा देखा जाता है। और पहले ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आज की लेडीज को लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट